हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक सावधान का दूसरा और अंतिम भाग। चौके थे कैंटर में सवार शोले और डॉन भी। शोले, मोटरसाइकिल तो खाली चपटी हो गई, कहाँ गया वह? अगले ही पल उन्हें खिड़की से गर्दन निकालना बहुत महंगा पड़ा। गर्दन के साथ ही टूट गई जीवन की डोर भी। उसी पल एक कैंटर पर ढका तिरपाल उतर चुका था और नजर आ रही थी मशीन गन। एक सेकंड में असंख्य गोलियां उगलती मशीन गन ने रट 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 रट। पीछे आती पुलिस वैन के उड़कर चीथड़े चीथड़े धा। परमाणु के दिमाग में हलचल मच गई उस हाहाकारी सीन को देख। पागल हो उठा क्रोध से वह। कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को जीने का। जोरदार था परमाणु का वह धक्का। दिशा बदल गई कैंटर की। जूम। घुसता चला गया वह बनती हुई बिल्डिंग में। धड़ाक धड़ाक। कच्चा लैंटर उनकी जान लेने को नीचे गिरने लगा। तभी द्रुत गति से बढ़ा दूसरा टेम्पो और मारी एक जोरदार टक्कर परमाणु के। उछल गया जमीन से 10 फीट ऊपर परमाणु। तब तक नीचे उतर चुके थे लावारिस व कालिया। परमाणु। दूसरे पल उन दोनों को उछाल फेंका परमाणु ने। दोनों पर कटे पक्षी की भांति पट्ट से गिरे पड़ते। धरती पर उससे पहले ही दो हाथों उन्होंने बीच में पकड़ लिया। अब मुकाबला 1 और 3 का था। खत्म कर डालो इसे जेब्रा। इसे ही समाप्त करने के लिए हम तुम्हें साथ लाए हैं। धारीदार मानो बला की ताकत थी जेब्रा की भुजाओं में। परमाणु ने उछाल कर दे मारी एक जबरदस्त ठोकर जेब्रा की थूतरी पर। मगर असफल रहा यह प्रयास। जेब्रा, मेरी ठोकर तुझे सुंघाएगी मिट्टी हिंदुस्तान की। फिर प्रचंड वार किया जेब्रा ने। इसके वारों से दूर ही रहना पड़ेगा। परमाणु समा गया कैंटर में। इस कैंटर की टक्कर से आ जाएगी इसकी अकल ठिकाने। बढ़ चला अगले ही बल जेब्रा की तरफ टेम्पो। दहशत नाच उठी लावारिस और कालिया के नेत्रों में। जेब्रा मारा जाएगा अब, और हम भी अपने बचाव का उपाय कर लें लावारिस। टेम्पो चढ़ रहा था जेब्रा पर। भयंकर डकार मारता जेब्रा गिर पड़ा। तभी हुआ चमत्कार सा। ये टेम्पो ऊपर उठ रही है। उठ नहीं बल्कि उठाया जा रहा था टेम्पो जेब्रा के अथाह ताकत भरे हाथों द्वारा। हा हा हा। जेब्रा को मौत देने चला था परमाणु। वो न गंवाया क्षण भर भी टेम्पो से निकलने में परमाणु ने। ये गया टेम्पो। खुशफहमी हो गई जेब्रा को। हा 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 हा। हो गया टेम्पो के साथ ही खत्म परमाणु। दूसरे ही पल उसकी खुशी काफुर हो गई। यह गर्मा गर्म तारकोल तेरे दिमाग को करेगा ठंडा। अभी दर्द से बिलबिला ही रहा था जेबरा की। तेरी दर्द भरी चीखें इसी तारकोल के ड्रम में हो जाएंगी शांत। ठप। फिर लेकिन जेबरा भी बड़ा जीदार निकला। उसने पकड़ लिया अपने फौलादी हाथों से परमाणु को। पकड़ सॉरी हाँ पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूरी ताकत लगाकर भी न छुड़ा पाया परमाणु स्वयं को। अब तारकोल का लेप मैं तेरे जिस्म में चढ़ाऊंगा परमाणु, तुझे उस भट्टी में डालकर। खदेड़ता ला रहा था वह तारकोल भट्टी की तरफ परमाणु को। शारीरिक शक्ति में तो ये मुझसे किसी निकला। अचानक परमाणु झुकता चला गया पीछे की तरफ। शायद यह ट्रिक काम कर जाए। उच्च। दूसरे ही पल हवा में जंबो जेट बना हुआ था जेबरा। छपा। जैम्बो जेट बना जेबरा सीधा गिरा तारकोल भट्टी में। अब तक परमाणु भी आ चुका था भट्टी पर। ढक्कन बनकर उसने चढ़ा दिया कुंडा। अब कोई गुंजाइश नहीं है तेरे जिंदा बचने की। खौलता तारकोल सचमुच बन गया उसकी मौत का कारण। परमार धाड़ का यह चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ था। अरे परमाणु ने तो हमारे जेबरा को मार डाला उस भट्टी में घुसाकर। अब तो यहां से निकलने में ही भलाई है। दोनों भागने के मूड में थे, फिर ठहर गए जहां के तहां। कहाँ जा रहे हो बच्चे? परमाणु, हमारा रास्ता छोड़ दो वरना पछताओगे। क्योंकि इधर तुम जेबरा से फाइट कर रहे हो तो उधर हमने उस इमारत में बम छिपा दिए। और उन बमों का संबंध मेरे हाथों में थमे रिमोट से है। यकीन ना हुआ सुपर हीरो को। झूठ बोलते हो तुम। बटन दबते ही देखो, इमारत का एक हिस्सा भयानक विस्फोट से गूंज उठा। साथ ही गूंजी कई चीखें भी। बड़ा भय से ग्रस्त अनाथ आश्रम के बच्चे आने लगे बाहर की लावारिस की धाड़ ने जमा दिए कदम उनके। कोई भी इमारत से बाहर ना आए वरना हम दरवाजों पर लगे बम ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन खौफ खाते भागते हुओं को बमों की धमकी ना रोक सकी। भागो, बचाओ, अंदर बम फट रहे हैं, भागो। लावारिस पागल उठा। क्लिक क्लिक। कई जिंदगियां फिर मौत की राह पर चल दी। लाशों ने उसकी नसों में लावा भर दिया। नहीं हत्यारो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें खूनी भेड़ियों। कैसा पागलपन था परमाणु का ये। छना। छूट गया रिमोट।
फिर क्रोध का दहकता लावा बरसा उन दोनों पर। था था फौलादी घूंसों से हिल गए जबड़े उनके। छाक। जब वे उस बिल्डिंग वर्ग से बाहर आए तो उनके हाथ में थमी थी एसिटिलीन टॉर्च। परमाणु आ, हमने तो सोच लिया है, अब मरना है, मगर मरने से पहले तुझे जिंदा छोड़ने का कतई इरादा नहीं हमारा। लावारिस का हाथ फुर्ती से हरकत में आया। पीछे से लगा दी एसिटिलीन टॉर्च कालिया ने। हालांकि एस्बेस्टस की फायर प्रूफ डेस्क थी परमाणु की, मगर उसको उसकी तपती ही इतनी थी कि चीख निकल गई परमाणु के मुंह से। उसी पर लावारिस ने बेहद तीव्रता से पिघलाया खंबा लोहे का। खंबा परमाणु की खोपड़ी फोड़ने को गिरा। ओह गॉड! पर शक्तिशाली भुजाओं पर रोक लिया उसने उस भारी खंबे को। वक्त पर इसकी तरफ नजर चली गई, वरना आज तो गया था परमाणु। दोनों फिर बढ़े परमाणु की तरफ, लेकिन गलती की थी इस बार उन्होंने आगे बढ़कर। धड़ाक! लावारिस, हटा इसे, मुझसे तो हिल भी नहीं रहा। उसी पल जंप ले आ डटा उस लौह स्तंभ पर परमाणु। अब यह स्तंभ तुम्हारी जान लेकर ही हटेगा हत्यारों। तभी बच्चों का शोर सुनाई दिया उसे। परमाणु, इन हत्यारों को हम सजा देंगे। फिर शुरू हुआ बच्चों का प्रतिशोध। ऐसे ही फोड़ा था ना बम तूने हत्यारे। लहू की धार सड़क को लाल करने लगी। ऐसे ही चीखी थी मेरी बहन शोभा भी तेरे बम के विस्फोट की आवाज सुन। चौथे ने तो परमाणु से लिया एसिटिलीन टॉर्च और रख दी दोनों के मुंह पर। हत्यारों, इस धरती पर फार हो तुम। कितनी नफरत भरी है देश के दुश्मनों के लिए इन मासूमों के दिलों में भी। दोनों के जिंदा रहने का सवाल ही ना बचा था। चलो बंटी। नहीं मैडम, छोड़ दो मुझे, विस्फोट की आग में झुलसा गया मेरा नन्हा भाई टीटू, मैं इनकी लाश को राख बना दूंगा। समझाया परमाणु ने भी। बस बेटा, ये तो अब खत्म हो गए, मगर अब हमें सावधान रहना होगा ऐसे खतरनाक अपराधियों से, ताकि ये लोग अपने नीच कारनामों को अंजाम ना दे सकें। फिर उड़ चला एक नई मंजिल की ओर वह। आप भी रहिएगा हर दिन हर पल सावधान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स रोबोकोट में। तब तक के लिए धन्यवाद।